रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी खिदमत में तैयार तबस्सुम हाज़िर है बेटे। आज हम जो नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उनके अंदर चंद डेफिनेशंस पढ़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी उनमें हमने बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बायोलॉजी की खसूसियात पढ़ी थी, उसके बाद बायोलॉजी की ब्रांचेस पढ़ी थी, उसके आखिर में जो हम लेक्चर पढ़ा था वो पढ़ा था लेवल्स इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब बेटे जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके अंदर लेक्चर नंबर हमारा 4 होगा। जो टॉपिक है लाइफ इन स्पेस, इट्स मीन लाइफ ऑन अर्थ। लाइफ ऑन अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ क्या मतलब बेटे इसका कि इस ज़मीन के ऊपर लाइफ कब इवाल्व हुई। बेटे यहाँ पर हम जो चीज़ें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ जो है ना वो स्टार्ट हुई थी डीप ओशन से और स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से जो जानदार थे, उसी दिन से ही लाइफ अपने आप को बढ़ा रही है। इट्स मीन जो इस वक्त इस दुनिया के ऊपर जानदार मौजूद हैं, लाखों करोड़ों साल पहले ऐसे मौजूद नहीं थे। तो फिर इसके अंदर बेटा हम कौन सी डेफिनेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड या लिविंग ऑर्गेनिज़म, लिविंग ऑर्गेनिज़म या लिविंग वर्ल्ड कि इस दुनिया का साइज़ हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो आज मौजूद है ऐसे मौजूद नहीं थी। आज कम्प्लेक्स है, पहले सिंपल थी। याद रखिए बेटे, जैसे जैसे लाइफ इवाल्व होती गई, जैसे जैसे लाइफ इवाल्व होती गई, इवॉल्व होती गई, इसके अंदर बेटा इसका साइज़ भी क्या होता गया, लार्ज होता गया। इट्स मीन ये जो हमारे पास अर्थ है बेटा, अर्थ प्लेनेट है, इसके ऊपर भी लाइफ की जो शरह थी, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म थे, वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चले गए। यहाँ पर जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं बेटा वो समझिएगा। किसी भी लाइफ को जब अंडरस्टैंड करते हैं स्पेस के अंदर, तो हम एक लफ्ज़ का एडिशन करते हैं, उसको नाम देते हैं बायोम का। क्या नाम देते हैं बेटे उसको, बायोम का। अब हम बताना पड़ेगा कि बायोम है क्या। बायोम को बेटा जो डेफिनेशन इसकी आती है, ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी, लार्ज रीजनल कम्युनिटी primarily determined by its climate। क्या कहेंगे बेटा बायोम, ये बोर्ड के एग्ज़ाम में कई दफ़ा बेटा डेफिनेशन आ चुकी है, ऑब्जेक्टिव में भी आ चुकी है। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या पढ़ना होगा बेटा, ए लार्ज रीजनल कम्युनिटी प्राइमरली डिटरमिन्ड बाय इट्स क्लाइमेट। एक ख़ास किस्म का इलाका जो अपनी आबो हवा की वजह से माना जाए, पहचाना जाए, वो बायोम कहलाएगा। आपने एग्ज़ाम्पल देनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल बेटा आप कोनीफेरस अल्पाइन फॉरेस्ट। नेक्स्ट आप दे दें भी, एक और एग्ज़ाम्पल दे दें, डेजर्ट बायोम, डेजर्ट बायोम। अब अल्पाइन कोनीफेरस फॉरेस्ट बेटे ये आपके शुमाली इलाका जात के अंदर पाए जाते हैं, नारान, कागान, इन इलाकों में। डेजर्ट बायोम आपके सिंध के इलाके में पाए जाते हैं, रहीम जहाँ खान के इलाके में पाए जाते हैं, लये के कुछ इलाकों में पाए जाते हैं। डेजर्ट आपको पता है बेटा सहारा को कहते हैं। अब वहाँ पर मौजूद हम किस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, देखेंगे प्लांट्स कैसे हैं। याद रखिए प्लांट ही किसी बायोम के अंदर मेजर रोल प्ले करते हैं, और वही प्लांट उस बायोम के अंदर मौजूद दूसरी लाइफ, मींस वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, दूसरे प्लांट्स भी हो सकते हैं, उनको डिटरमिन करते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या करेंगे बेटा, स्पेसिफिकली हायर प्लांट्स will determine the other species of animals or plants। इसका मतलब ये होगा बेटा उससे पहले उसी बायोम के अंदर मौजूद जो हायर प्लांट्स होंगे, उन्हीं की बुनियाद पर उसी बायोम के अंदर पाए जाने वाले दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स भी अपनी बका को, अपने आप को पेश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल
कह सकते हैं कि जो एनिमल्स वहाँ पर मौजूद होंगे वैसे ही प्लांट्स होंगे। क्यों एनिमल्स प्लांट्स वैसे मौजूद होंगे? क्योंकि उनकी फीड भी वही होगी, खुराक को प्रोवाइड करने वाले जो प्रोड्यूसर्स हैं वही प्लांट्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा जो दूसरा टॉपिक है लाइफ इन टाइम। लाइफ इन टाइम, इसके अंदर हम बेटा क्या करते हैं, हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है लाइफ इन टाइम के अंदर जब हम डिस्कस करते हैं। स्पेस को हमने अर्थ के ऊपर हमने डिस्कस कर लिया थोड़ा सा, यहाँ पर आपने डेफिनेशन को और ऑब्जेक्टिव को हमने ध्यान में रखना है। यहाँ पर बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर हम लाइफ इन टाइम को 3 हवाले से बेटा बयान करते हैं। वो 3 हवाले क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो फॉसिल है, क्या है बेटे? फॉसिल्स को स्टडी ऑफ फॉसिल इज़ कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। क्या बेटे? स्टडी ऑफ फॉसिल्स विल बी कॉल्ड एज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी के अंदर हम फॉसिल की स्टडी करते हैं। याद रखिए फॉसिल ही किसी जगह के अंदर पाए जाने वाले जानदार का एविडेंस पेश करते हैं कि हाँ भाई ये जो फॉसिल है कितना पुराना है, ये फॉसिल कितना पुराना है, और ये फॉसिल कितना पुराना है इसको हम अंडरस्टैंड करने के लिए क्या करते हैं? सीक्वेंसिंग। किस चीज़ की भाई? हमारे पास याद रखिए बहुत बड़े पहाड़ मौजूद हैं, हमारी इस अर्थ के ऊपर बहुत बड़े पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों के अंदर बेटे याद रखिए लेयर्स हमें नज़र आती हैं, पत्थरों की लेयर्स, पत्थरों की लेयर्स नज़र आती हैं। अब वही लेयर्स एक टाइम स्केल को, एक पीरियड को, एक इरा को, एक ज़माने को शो कर रही होती हैं। इसका मतलब क्या होगा? फॉर एग्ज़ाम्पल इस ज़माने में डायनासोर्स मौजूद थे, इस ज़माने में हमारे पास बेटा बैक्टीरिया मौजूद थे। उसके बाद हम देखते हैं कि सो ऑन, किसी भी जानदार की आप मिसाल दे सकते हैं कि कोई भी लेयर, कोई भी सीक्वेंस किसी रॉक के अंदर मौजूद किसी भी जानदार के मौजूद होने वाले ज़माने को ज़ाहिर कर रही होती है। आखिर में मेरा जो थर्ड पॉइंट है इसका वो है डेट और एज ऑफ रॉक। यहाँ पर हम क्या करते हैं? डेट या एज मालूम करने के लिए किसी भी चीज़ की वो हम देखते हैं बेटा उस लेयर के अंदर मौजूद रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की। रेडियो एक्टिव आइसोटोप को जब हम बेटा चेकआउट करते हैं कि ये जो रॉक है इसके अंदर मौजूद जो एलिमेंट्स हैं, जो भी जानदार एक दौर में प्रिजर्व हो गया था, उसको हम क्या करते हैं? उसकी एजिंग करते हैं उसके आइसोटोप के लिहाज से। आइसोटोप को जब हम देखेंगे आया कि वो जो लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होंगे, हम उसकी बुनियाद पर उसी एज को डिटरमिन करेंगे ये कितनी पुरानी एज। थर्ड टॉपिक हमारा कौन सा होगा बेटे? फाइलेटिक लिनिएज। क्या होगा बेटे हमारे पास थर्ड टॉपिक? फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज। फाइलेटिक लिनिएज के अंदर बेटा हमने चंद चीज़ें पढ़नी हैं, वो आप देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफ़ाइन करना है बायोडाइवर्सिटी को। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी जैसे 2 लफ्ज़ हैं बेटा आपको बता रहे हैं। बायो का मानी लाइफ, डाइवर्सिटी का मानी डिफरेंट। बायो का मतलब क्या होगा बेटे? लाइफ, और डाइवर्स का मतलब क्या होगा? डिफ़र या डिफरेंट। अब इसके हम प्रॉपर डेफिनेशन करें तो हमें पता चलता है वैरायटी ऑफ लाइफ। क्या बेटे? वैरायटी ऑफ लाइफ इन अ प्लेस, कि किसी एक ख़ास जगह के ऊपर मुख्तलिफ अक़साम की ज़िंदगियाँ या स्पीशीज़ आप कह लें, वहाँ पर प्लांट्स हो सकते हैं, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो सकते हैं, हम उसको नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी का बेटा। बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से इस अर्थ के ऊपर इस वक्त जो साइंस को नोन बेटा एनिमल्स की तादाद जो पता है वो बेटा है हमारे पास 2.5 मिलियन। इसका मतलब 25 लाख। क्या बेटा? 25 लाख के करीब प्लांट्स और जानवरों की तादाद इस वक्त बायोलॉजिस्ट को, साइंटिस्ट को बाजवाना इल्म में है। जो इसका टोटल अंदाज़ा लगाया जाता है बेटा वो तकरीबन 25 to 30 मिलियन के करीब है।
टोटल जो इस अर्थ के ऊपर पाया जाने वाले जानदारों का जो एस्टिमेट लगाया गया है साइंटिस्ट की तरफ से बेटा, ऑब्जेक्टिव में आता है, वो 25 to 30 मिलियन है। लेकिन इस वक्त जो मौजूद है वो 2.5 मिलियन, 25 लाख के करीब प्लांट्स, जानवरों और प्रोटोजोआ की यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तादाद मालूम है। फिर हम देखते हैं बेटा हमारे पास इन 25 लाख में से कितने इंसेक्ट हैं, कितने जानवर, कितने पौधे। ये बेटा इनकी परसेंटेज MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए। इंसेक्ट्स इनकी जो बेटा परसेंटेज है 53.1% बेटा, 53.1। उसके बाद आता है हमारे पास वेस्कुलर प्लांट्स। क्या बेटे? वेस्कुलर प्लांट्स, इनकी जो तादाद है बेटा वो है 17.6%। एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट, याद रखिए बेटा, एनिमल्स अदर देन इंसेक्ट के अलावा वो है 19.4%। आखिर में हमारे पास बेटा अल्जी, प्रोटोजोआ, उसके बाद बेटा प्रोकैरियोट्स बहुत सारे, इनकी जो टोटल तादाद है बेटा वो है 9.6%। 9.6%। तो ये टोटल मिला के राउंड अबाउट बेटा कितना हमारे पास जाके बनता है 100%। जो नॉन स्पीशीज़ मालूम है इस वक्त बायोलॉजिस्ट को वो ये है। तो बेटा इसके अंदर हमने एक और डेफिनेशन पढ़नी है फाइलेटिक लिनिएज के अंदर। पहले हमने पढ़ी बायोडाइवर्सिटी, वैरायटी ऑफ लाइफ इन आ प्लेस, किसी ख़ास जगह ऊपर मौजूद डिफरेंट जानदारों को हम बेटा क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी। टोटल नंबर इसके कितने नंबर 2.5 मिलियन है, मतलब 25 लाख के करीब प्लांट्स, एनिमल्स सारे मौजूद होते हैं। अगर इनको हम इस वक्त नोन कहें बेटा आपके बुक के मुताबिक, इन बेटा MCQs में आता है इंसेक्ट की तादाद 53.1% है, वेस्कुलर प्लांट की तादाद 17.6% है, एनिमल की 19.4% एंड अल्जी, प्रोटोजोआ, ये जो माइक्रोस्कोपिक जानदार हैं ये बेटा हमारे पास 19 पॉइंट समथिंग बनाते हैं, जो टोटल 100% हो जाती है। आखिर में जो हमारे पास डेफिनेशन है बेटा वो है एक और फाइलेटिक लिनिएज की। फाइलेटिक लिनिएज के अंदर बेटा जब हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज। ये बेटा अनब्रोकन सीरीज ऑफ स्पीशीज को हम नाम देते हैं फाइलेटिक लिनिएज का। याद रखिए बेटा हमें जो एविडेंसेस मिले हैं बेटा वो फॉसल्स के मिले हैं। जो एक बायोलॉजिस्ट पढ़ता है वो फॉसल की स्टडी को करके पढ़ता है। लेकिन याद रखिए जो बैक्टीरिया थे इनिशियल टाइम्स में, जो जब लाइफ स्टार्ट हो रही थी, बहुत ही सॉफ्ट बॉडीड, तो वो प्रिजर्व नहीं हो सके, उनको फॉसलाइज नहीं किया जा सकता। तो उसी लिहाज से बेटा अनब्रोकन सीरीज़ जो है ना, जो आजकल मौजूद है, जो हमें जिसका फॉसल मिला हम उसी के लिहाज स्टडी कर सकते हैं। अभी तक याद रखिए ये सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ बेटा एवोल्यूशन का सफ़र जारी है। एवोल्यूशन का जो जर्नी है बेटा वो जारी है। लाखों साल लाइफ पहले कुछ थी, अब कुछ है। इसको बेटा हम फिर से थोड़ा रिवाइज़ कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा था लाइफ इन टाइम के, लाइफ इन स्पेस के इस अर्थ के ऊपर ज़िंदगी कब आई बेटा, जब से हार्ट ओशंस के अंदर लाइफ स्टार्ट हुई। तो बेटा उसी दिन से ये चेंज हो रही है और इंक्रीज़ हो रही है, सिंपल टू कम्प्लेक्स हो रही है। बायोम का जिक्र किया हमने, कहा लार्ज रीजनल इकोलॉजिकल कम्युनिटी, जिसके अंदर बेटा क्लाइमेट की वजह से हम उसको बेटा जानते हैं, और वहाँ पर जो प्लांट्स होंगे उस बायोम को डिटरमिन करेंगे बेटा। प्लांट ही की वजह से दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स जो ना वजूद में आते हैं या उनका अपनी बका का रास्ता मिलता है। फिर हमने पढ़ा लाइफ इन टाइम्स कि टाइम के अंदर हमने क्या पढ़ा बेटा कि सीक्वेंसिंग देखी, उसकी फॉसल की स्टडी को चेक किया। उसके बाद हमने उस डेट और एज मालूम की आइसोटोप्स की बुनियाद पर कि उस जिस भी रॉक्स के अंदर जितने लेस रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिलेंगे या एक्टिव एज रेडियो, उसी की बुनियाद पर हम उस रॉक की भी हम स्टडी करते हैं। आखिर मैंने फाइलेटिक लिनिएज को बेटा हम डिस्कस किया। उसके अंदर हमने दो डेफिनेशंस को पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी को और फाइलेटिक लिनिएज को। फाइलेटिक लिनिएज की ब्रोकन सीरीज़ ऑफ स्पीशीज़, फाइलेटिक लिनिएज। उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी को पढ़ा कि वैरायटी ऑफ लाइफ इन अ प्लेस। उसके बाद हमने बेटा ऑब्जेक्टिव के लिहाज से उनके जो बेटा मेन पॉइंट्स आते हैं, इंसेक्ट कितने परसेंटेज में है, वास्कुलर प्लांट कितने परसेंट में है, एनिमल कितने परसेंटेज में, और अल्जी, प्रोटोजोआ और इसी तरह के प्रोटोपा के मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर आपकी खिदमत फिर से हाज़िर होंगे।
अब इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए बेटा आप कमेंट्स में भी आप बॉक्स के अंदर लाजमी जो है ना अपनी राय दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।